गाइस, मैं हूं शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन की लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज जिस केक की लाइव क्लास में शेयर करने जा रही हूँ उसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, और आप लोग हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि सम हाउ और दी अदर वो केक बनाना आपको बहुत मुश्किल लगता है और इसलिए आप उसे बनाना ट्राई भी नहीं करते हैं। और मैं बात कर रही हूँ रेनबो केक की। तो फ्रेंड्स, ये वाला केक ना मैं एक सुपरस्टार के लिए बना रही हूँ। कौन है वो और कैसे मैंने लाइव उनके साथ केक बनाया ये भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज इसी एगलेस रेनबो केक की डिटेल रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। बताऊंगी मैं आपको कि रेनबो केक होते क्या है, किन किन ओकेजन्स पे आप बना सकते हैं, इसको आसानी से बनाने का तरीका क्या है। मतलब आपको हर एक केक स्पॉन्ज को अलग अलग नहीं बेक करना है, एक ही टिन में आप एक बार में बेक करोगे, आराम से बनेगा। इसकी क्रीम आप परफेक्टली कैसे तैयार करोगे, इसकी डेकोरेशन कैसे करोगे, फॉन्डेंट से करनी है या क्रीम से करनी है, मतलब बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो केक आता है ना रेनबो केक, उससे बेटर केक बने, क्योंकि ये वाला केक ना जनरली बच्चों को बहुत पसंद होता है। अभी इस लाइव क्लास के बाद आप बड़े आराम से बना लोगे, क्योंकि इसमें आपको बताती चलूं अभी रात हो गई है मैं रात में ये लाइव क्लास अभी शूट कर रही हूँ। और ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि अभी बीच में ना मैं बहुत थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं लाइव क्लास शूट नहीं कर पाई। और आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम लाइव क्लासेस और लेकर के आओ। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाती हूँ, आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये देखिए एकदम रात हो रखी है, तो काम तो चलता रहना चाहिए, दिन हो या रात हो। चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। तो गाइज ये वाला केक भी बिना अवन के बना रही हूँ, इसलिए गैस के पास आ गई हूँ। तो गैस जलाएंगे सबसे पहले, आंच धीमी करेंगे। पतीला रखा है मैंने यहाँ पर और उसी के साथ में इस पतीले में मैं अभी वायर स्टैंड डाल रही हूँ। उल्टा ढक्कन वगैरह करके आप डाल सकते हैं। और साथ ही में ढक्कन ये बंद कर दिया मैंने। और गाइस आप देखेंगे इस ढक्कन में एक छोटा सा होल था, तो उसको मैंने कवर कर दिया है, देखिए एल्यूमिनियम फॉइल से। तो आपके ढक्कन में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए बाहर हवा निकलने के लिए, ताकि प्री हीटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो सके आपके बर्तन की। तो गाइज अभी हम कर रहे हैं अपने केक के स्पॉन्ज को बनाने की तैयारी। गाइज ये जो रेनबो केक होता है ना, उसमें केक का स्पॉन्ज बनाना थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर टू दूसरे केक स्पॉन्जेस बनाना, और इसलिए आपको ये वाला प्रोसेस बड़े ध्यान से देखना है। तो गाइज यहाँ पे मैं अभी मैदे से आपको केक बनाना बता रही हूँ, उसके बाद प्रीमिक्स की भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ यहाँ पे 250 ग्राम मिल्क। तो गाइस सिंपली उबाल करके मैंने ठंडा कर लिया इस मिल्क को, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ला लिया है हमने इसको। अभी गाइस मैंने विनेगर लिया है, नॉर्मल व्हाइट कुकिंग विनेगर है। यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच विनेगर, ना गाइस बड़ा चम्मच क्या होता है, 3 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। तो एक बड़ा चम्मच यहाँ पर मैं विनेगर डाल रही हूँ। तो हमारे कुछ एक फ्रेंड्स बताते हैं कि उनके यहाँ ना मिल्क में विनेगर डालना सही नहीं माना जाता है। तो गाइस अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा वाला केस है तो मिल्क में विनेगर ना डालें, जब पूरा बैटर बन जाए उसके बाद उसमें विनेगर ऐड कर दें, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और साथ में केक भी आपका अच्छा बनेगा। मिल्क में ये विनेगर डाला जाता है बटर मिल्क बनाने के लिए, क्योंकि केक मेकिंग के लिए बटर मिल्क या फिर दही चाहिए होता है एगलेस केक बनाने के लिए। सो अभी इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख के छोड़ देंगे, तब तक हम करेंगे बाकी तैयारी। तो गाइस आज मैं ये वाला केक ना टॉल केक बनाऊंगी। बनेगा तो 1 kg का केक, पर टॉल केक होगा ये, इसके लिए मैंने 6 इंच का एक केक टिन लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊंचा है काफी, बट फिर भी हम इसको कुछ अलग तरीके से आज लाइन करेंगे, ताकि अगर ये ऊपर तक चला जाए हमारे केक का स्पॉन्ज तो दिक्कत ना हो, बाहर ना आए। तो इसके लिए मैंने ये देखिए इकोबेक पार्चमेंट पेपर ले लिया है, इससे बहुत आसानी से केक बाहर निकल आता है, कभी भी चिपकता या टूटता नहीं है। तो सबसे पहले हम केक टिन के बेस के साइज का ये इकोबेक कट करेंगे, और उसके बाद जो केक टिन के साइज है ना उनमें भी हम ये इकोबेक आज लगाएंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं मेजर कर रही हूँ, ये देखिए साइड से थोड़ा सा ऊंचा है ये पार्चमेंट पेपर, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। जो बेस के लिए बनाया था वो इस तरीके से बेस में डाल दिया, और ये जो साइड के लिए बनाए थे उनको हम साइड पे डाल दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स ये इस तरीके से जो लाइनिंग की जाती है ना केक टिन की, वो 2 कारणों की वजह से की जाती है। पहला तो ये कि मान लीजिए अगर आपका केक ज्यादा फूलने का चांस आपको लग रहा है, केक टिन से बाहर निकल जाएगा ऐसा लग रहा है आपको, तो ये जो किनारे वाली शीट होती है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, बाहर नहीं निकलने देती है आपके केक को, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकेस आपको लगता है कि आपके केक के साइड्स बड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इन दैट केस भी आप किनारों पे जरूर इस तरीके का पार्चमेंट पेपर डालें। इससे क्या होता है कि आपके किनारे हार्ड नहीं होंगे। तो गाइस केक टिन ना अभी के लिए हम रख लेंगे एक साइड में। तो गाइज अभी ना करीब करीब 2-3 मिनट हुए होंगे, 4 मिनट। और मैं सबसे पहले तो आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखिए ये जो मिल्क है ना, इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए, ये नॉर्मल मिल्क की तरह नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दही की तरह दिख रहा है। ये देखिए
अब इस बटर मिल्क में हम बाकी सारी चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये 1 कप पिसी हुई शक्कर, 1/3 कप ऑयल, 1/3 कप मतलब 6 बड़ा चम्मच। इन केस आप बटर यूज करना चाहते हैं तो बटर भी मेल्ट करके यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1.5 छोटा चम्मच, 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस। तो गाइज जितने कप मैदा जाती है ना उतने ही टीस्पून वनीला एसेंस जाता है। और अभी इन सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो गाइज बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा स्टिकी सा केक हो जाता है, मतलब चिपचिपा सा लगने लगता है। वो गाइज तब होता है जब पहली चीज केक में आपने शक्कर ज्यादा डाल दी हो, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, और दूसरा जब गर्म है केक तभी आपने उसको किसी ऐसी चीज से ढक दिया हो कि उसकी गर्माहट यानी कि भाप बाहर ना निकल पाए, तब वो चिपचिपा हो जाता है। तो गाइज शक्कर वगैरह घुल चुकी है, तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी रख दी है और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। 1.5 कप मतलब करीब 200 ग्राम मैदा आप मान सकते हैं। 1/4 कप मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ गाइज, इससे ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब 1.5 कप हमने मैदा डाली है, तो कितने टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा? आई नो गाइज आप हमारे जो लाइव क्लासेस अटेंड करें उनसे आपको सब पता चल गया। 1.5 छोटा चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा, और साथ ही बेकिंग सोडा इसमें जाएगा आधा टीस्पून। सारी चीजों को आपने छान लेना है। तो गाइज अभी ना यहाँ पे जो बैटर बनेगा ये फाइनल बैटर नहीं है फाइनल बैटर अभी हम देखेंगे ये कैसे बनेगा। और बस सिंपली एक डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेना है सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को कुछ इस तरीके से कि एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बनके तैयार हो जाए। तो ये देखिए गाइस एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बन गया है। तो अभी मैं कैमरा पास में लाऊंगी क्योंकि मुझे आपको रेनबो कलर का बैटर बनाना सिखाना है। तो फ्रेंड्स अभी आगे की प्रोसेस ना आपको एकदम फटाफट एकदम जल्दी जल्दी करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 बोल्स ले लिए हैं और साथ में जो बोल जिसमें बैटर है वो तो है ही तो अभी मैंने बराबर बराबर डिवाइड कर दिया है 6 पोर्शंस में इस सेम केक बैटर को। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं कुछ एक जेल कलर्स। तो गाइस रेनबो कलर्स के बारे में हम सभी को पता है, विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये कलर्स होते हैं। बट गाइज आप अपनी चॉइस के कोई भी और कलर्स यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज 3 से 4 कलर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे 6 से 7 कलर्स यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं 1-2 ड्रॉप्स सारे के सारे फूड कलर्स की एक बोल में डाल ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाली है येलो जेल फूड कलर की 1-2 ड्रॉप्स, देन रेड जेल फूड कलर, देन ग्रीन जेल फूड कलर, देन पिंक जेल फूड कलर, पर्पल जेल फूड कलर एंड ब्लू जेल फूड कलर। एंड गाइज अभी ये सारे के सारे एक साथ आपको मिक्स नहीं करने हैं। सबसे पहले मैंने येलो वाला कलर मिक्स किया है और उसके बाद हमने ले लिया है हमारा केक टिन और सबसे पहले बेस पे मैंने डाल दिया है यहाँ पे येलो वाला कलर का बैटर हमारा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप बैटर मिक्स करते जाओगे वैसे वैसे आप इसको केक टिन में डालते जाएंगे। ज़्यादा मिक्सिंग, ज़्यादा वेट यहाँ पे नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका केक नहीं फूलेगा, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो देखिए बेस पे मैंने सबसे पहले येलो कलर डाला है, उसके बाद मैंने रेड कलर मिक्स किया है बैटर में, रेड बैटर बन गया। इसको फिर से मैंने सेंटर में डाला है। तो गाइज़ हर बार आपको सेंटर में ही डालना है बैटर। देन मैंने ग्रीन कलर मिक्स किया है, इसको मैंने रेड कलर के ऊपर डाल दिया है। फिर मैंने पिंक कलर मिक्स करके डाला है, पिंक कलर का बैटर थोड़ा सा मैंने टैप भी बीच बीच में करती जा रही हूँ। फिर लाइट ब्लू कलर का बैटर मिक्स करके डाल दिया एंड फाइनली मैं पर्पल कलर का बैटर मिक्स करके सेंटर में डाल दे रही हूँ। तो गाइज़ कितना सुंदर लग रहा है ये जो रेनबो कलर के गोले हैं। हल्का सा टैप कर लेंगे हम हमारे केक टिन को और अभी तक हमारा पतीला भी गाइज़ बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है और इसीलिए ले जा कर के इसको मैं रख दे रही हूँ पतीले के अंदर। तो गाइस बिल्कुल धीमी आंच पे करीब 40 से 50 मिनट के लिए इस केक को हम बेक करेंगे, बिकॉज बैटर ज्यादा है और ऊंचा होगा केक तो इसमें बेकिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। इन केस आप अवन में बनाना चाहते हैं तो 160 डिग्री पे प्रीहीट करके अवन को केक को आपको बेक करना है करीब 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो गाइज ये तो हो गई मैदे वाली मेजरमेंट, बट अगर आप प्रीमिक्स से ये वाला केक बनाना चाहते हैं तो आपको लेना है 360 ग्राम बेसिक वनीला केक स्पॉन्ज वाला प्रीमिक्स और उसमें आपको ऐड करना है करीब 5 बड़ा चम्मच ऑयल, जिसमें कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें ऐड करिएगा 1 कप और 1-2 बड़ा चम्मच पानी। स्मूथ बैटर बना करके आगे की प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे करी है, मतलब डिफरेंट 6 बराबर पोर्शंस में डिवाइड करके उनमें जेल कलर्स ऐड किए हैं और उसी तरीके से आपको प्रीमिक्स में भी ऐड कर लेने और सेम तरीके से आपको केक बैटर ट्रांसफर करके केक टिन में केक को बेक कर लेना है। तो गाइज अभी जब तक केक बेक हो रहा है मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आज की ये लाइव क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा,
शेयर कीजिएगा इसको सभी से जिसको भी केक बनाना है, खाना पसंद है। और अगर अभी तक आपने क्लासिक किचन को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसको, इसी तरीके की अमेजिंग रेसिपीज के लिए। और साथ ही में गाइस, अगर इस तरीके की लाइव क्लासेस अगर आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जरूर आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो गाइस 50 मिनट के बाद जब आकर के मैंने केक चेक किया तो जैसे मैं छोड़ के गई थी एग्जैक्ट वैसे नहीं मिला मुझे। ये तो मुझे होली के कलर के जैसा लग रहा था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा कि अब मेरे सारे के सारे कलर्स की लेयर्स तो शायद सारी मिक्स ही हो गई होंगी। एनी हाउ गाइज, पिक प्रिक करने पे भी एकदम क्लीन बाहर नज़र आ रही थी ये। और केक को बाहर निकाल करके मैंने इसे ठंडा होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम मिलेंगे दूसरे दिन सवेरे। तो गाइस सवेरा हो गया है और सवेरे सवेरे बस मुंह धो के और चाय का कप लेके मैं सीधा आ गई हूँ केक के पास में। और गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि जब केक का टॉप पोर्शन देखा था तो उसमें ना कलर्स मिक्स हो गए थे। और मैं आपको दिखाती हूँ सवेरा। ये देखिए गाइस, एकदम सुबह सुबह का टाइम है, बारिश भी हुई है और अभी तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज्यादा हो नहीं रही है। मेरे हिसाब से 80% चांस तो ये है कि अंदर कलर्स की अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, बट अगर नहीं दिखती है तो गाइस हम फिर से दोबारा केक बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइव क्लास है ये और इसमें मैं आपको गलत चीज नहीं सिखा सकती हूँ। तो चलिए। और यहाँ पे देख आते ही मैंने, क्योंकि ठंडा हो चुका था केक, मैंने इसको बाहर निकाला एंड गाइस मेरे थोड़ी सी सांस में सांस आई बिकॉज साइड में ना कलर की अच्छी सी लाइन आई थी। तो काफ़ी स्पॉन्जी एक केक बना था, बहुत ज़्यादा मतलब रुई के तकिए जैसा। इसका मतलब है कि हमने सही मेजरमेंट वगैरह यूज़ करी थी। तो गाइस सबसे पहले ना मैं जा करके इसको कट करना चाह रही हूँ ताकि गाइस पता चल जाए कि लाइव क्लास में अगर मैंने गलत केक बना दिया है तो मैं दूसरा केक बनाना फिर आपसे शेयर करूँ। और जैसे ही मैंने ऊपर का पोर्शन काटा है केक का, मेरी जान में जान आई गाइस, क्योंकि ये देखिए डिस्टिंक्ट कलर्स एक्चुअली आए हैं हमारे केक के अंदर। बाहर ऐसा दिख रहा था लेकिन अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सारे के सारे केक की लेयर्स जो हैं, सारे सारे केक के कलर्स जो हैं स्पॉन्ज में आए हैं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई और अभी मैंने केक को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस चारों के चारों लेयर्स में अभी आपको दिखा रही हूँ, सब में कलर्स आए हैं अलग अलग। और ये देखिए इतना स्पॉन्जी बिल्कुल रुई के जैसा केक बना है, मतलब केक का टेक्सचर भी बहुत अच्छा है ड्रिंक्स के साथ में। तो चलिए अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और करेंगे आगे की केक बनाने की तैयारी। आयु बेबी हैज कम। आयु के लिए बन रहा है ये रेनबो केक। मॉर्निंग में आयु बेबी देखो उठ के आ गया है, बाल वाल वैसे किए हुए। आज आयु का बर्थडे है, भूल गई। अरे आज आयु का हैप्पी बर्थडे भी है, इसलिए आयु के लिए रेनबो केक बन रहा है। किसका बर्थडे है? आयु का। ठीक है, ये माइक है। एंड गाइस रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, प्लीज आयु को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बेटा आयुष्मान और ये है मेरा सुपरस्टार। जी हाँ फ्रेंड्स, हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे बड़ा सुपरस्टार होता है और उसी के बर्थडे के लिए मैं एक्चुअली आज ये केक बना रही हूँ। तो वो भी आ गया है, बोल रहा है मैं भी आपके साथ केक बनवाऊँगा। तो गाइस थोड़ा सा टाइम इसके साथ स्पेंड करूँगी और फिर वापस रिज्यूम करूँगी केक बनाना। तो गाइज अभी हम तैयारी कर रहे हैं क्रीम बनाने की। तो गाइज जो रेनबो केक होता है ना, उसकी फिलिंग भी इसकी ऐसी आपको बनानी होती है जो कि आपके रेनबो के जो स्पॉन्ज है उसका इफेक्ट खत्म ना करे, कम ना करे। मतलब रेनबो स्पॉन्ज जो अंदर का है वो हीरो बना रहना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसकी क्रीम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। क्रीम तो पहले विप करेंगे ही और उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे विप्ड क्रीम ली हुई है, एकदम ठंडी है ये। और 1.5 कप विपिंग क्रीम से हमें एकदम स्टिफ पीक्स वाली क्रीम बना करके तैयार करनी है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार ना आज की लाइव क्लास में हम मतलब 2-2 दिन केक बना रहे हैं। कल पहले रात में बनाया थोड़ा सा, उसके बाद में दिन में बना रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो पूछते हैं कि वो कितने भी अच्छे से क्रीम विप करें लेकिन अल्टीमेटली जा करके डेकोरेशन तक आते आते किसी ना किसी तरीके से मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डेकोरेशन प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो गाइस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपकी क्रीम में इस तरीके के आइस क्रिस्टल्स हैं तो पहले इनको मेल्ट कीजिए। क्रीम में कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं रहने चाहिए। इन केस है तो आपकी क्रीम स्टार्टिंग में तो जब आप विप करेंगे तो वो स्टिफ हो जाएगी, लेकिन बाद में वो लूज होने लगेगी लाइक दिस। ये देखिए सारे आइस क्रिस्टल्स हमने मेल्ट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्रीम की विपिंग। सो गाइस ये देखिए क्रीम विप हो चुकी है। इसमें से करीब आधी क्रीम मैंने यहाँ पे ली हुई है। और गाइस यहाँ पे मैंने देखिए कंडेंस मिल्क लिया हुआ है। एक तो ये मिल्क मेड है, दूसरा ये मिठाई मेड है। इसको मैं ऐड करने वाली हूँ आज क्रीम में। ये देखिए करीब 1/3 कप मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया है। तो गाइस इससे होता क्या है ना कि आपकी क्रीम बहुत रिच फ्लेवर वाली हो जाती है
तो सबसे पहले तो मैंने इसको इसी तरीके से मिक्स कर लिया। साथ ही गाइस ध्यान रखना है आपको कि ये वाली जो क्रीम है ना, इसको हम केक की फ्रॉस्टिंग के लिए यूज करेंगे, और जो बचा के हमने क्रीम रखी हुई है उसको हम यूज करेंगे केक के डेकोरेशन के लिए। तो गाइज फिलिंग की जगह पे मैंने क्रीम में ही फ्लेवर ऐड कर दिया है। तो गाइज स्पॉन्ज रेडी, क्रीम रेडी, चलिए अभी शुरू करते हैं केक की फ्रॉस्टिंग। तो गाइज इसके लिए मैंने ये देखिए केक बोर्ड लिया हुआ है, थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, इस पर मैंने रखी है केक की पहली लेयर। एंड गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि हमने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया था ना केक को, उनमें से 2 केक लेयर्स काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं और इसीलिए मैंने उनको फर्दर 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि टोटल मिला करके 6 केक लेयर्स बनी है। मैंने कहा था ना गाइज टॉल केक है ये, और इसीलिए सबसे पहला पोर्शन रखा हमने केक का, इसको मॉइस्ट किया शुगर सिरप यानी कि मीठे पानी से। इस पे लगाई है हमने हमारी क्रीमी क्रीम, जी हाँ फ्रेंड्स, मिल्की क्रीम कहूँ, क्रीमी क्रीम कहूँ, क्योंकि ढेर सारा कंडेंस मिल्क हमने इसमें डाला है, बहुत टेस्टी है गाइज ये। तो फैला लिया हमने क्रीम को। उसके बाद केक की दूसरी लेयर रखी है, उसको भी मॉइस्ट किया, उसको भी क्रीम से फैलाया। तो खैर गाइस बातों बातों में देखिए मैंने फटाफट आज ये फ्रॉस्टिंग पूरी निपटाई है। और उसके बाद में केक के टॉप पे और साइड्स पे सबसे पहले हम क्रम कोटिंग कर रहे हैं, ताकि ये जो इतने सारे ढेर सारे कलरफुल क्रम्स हैं वो सारे के सारे ट्रैप हो जाएं। क्रम कोटिंग तो कर ली है, अभी फाइनल फ्रॉस्टिंग की हमारी बारी है। और इसके लिए मैंने वाइट वाली व्हिप्ड क्रीम ले ली है, आप देख सकते हैं। और टॉप पे, साइड्स पे सारा का सारा मैं ये पाइपिंग बैग से ही आज अप्लाई कर रही हूँ, फॉर द सिंपल रीजन कि एक भी क्रम एक तो बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए इवन स्मूदिंग हमें करनी है क्रीम की, केक के साइड्स पे भी, टॉप पे भी, बिकॉज गाइज ये टॉल केक है, इसलिए साइड्स का जो लुक होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज केक सबसे पहले मैं स्पैटुला की हेल्प से बराबर करूंगी और उसके बाद स्क्रैपर से करेंगे। इससे क्या होगा गाइज कि ये देखिए जहां जहां पे थोड़ा थोड़ा गैप सा है ना, वो भी अच्छे से फिल हो जाएगा। जब आप फाइनल फ्रॉस्टिंग कवरिंग केक की कर रहे होते हैं तो आपको उसमें ना पहले तो ज्यादा ही क्रीम लगानी होती है ताकि स्मूथनिंग प्रॉपर हो जाए। बट जैसे जैसे आप स्मूथनिंग करते जाते हैं ना, एक्स्ट्रा वाली क्रीम अपने आप ही स्क्रैपर से, स्पैटुला से निकलती चली जाती है। गाइज अभी मैंने ये देखिए केक स्क्रैपर लिया हुआ है, तो गाइज ये फ्लेक्सिबल वाला है, लाइक दिस है ना। इससे हम करेंगे हमारे केक की स्मूथनिंग। सिंपली आपको टर्न टेबल रोटेट करते रहना है जब तक कि केक के साइड्स की बिल्कुल परफेक्ट स्मूथनिंग नहीं हो जाती। दैट्स इट। और जितनी भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्रीम थी वो सारी स्क्रैपर में लग गई है, जिसे मैं हटा ले रही हूँ। अभी केक के साइड्स पे आएंगे तो गाइज आपको ये जो स्पैटुला है ना, इसको अच्छे से क्लीन करना है। इसमें खुद में क्रीम लगी रहेगी गाइज, तो वो प्रॉपरली एकदम अच्छे से क्रीम नहीं स्मूथ कर पाएगा। और हर बार जब आप स्पैटुला चलाते हैं तो क्रीम आपको पोंछनी है, या तो टिश्यू पेपर से, या फिर मैं तो बोल के एज में ही पोंछ देती हूँ गाइज, हो जाता है अपना काम। तो देखिए गाइज टॉप की भी स्मूथिंग हो गई है, फ्रॉस्टिंग होके कंप्लीट हो चुकी है गाइज। अभी के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए, तब तक हम कलर मिक्सिंग वगैरह करके आगे की डेकोरेशन की तैयारी करेंगे। तो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। मैंने सोचा था मैं फॉन्डेंट से बना दूँ रेनबो या मैं क्रीम से ही रेनबो बनाऊँ, कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि दोनों तरीके शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले क्रीम वाला ना मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने 4 अलग अलग बोल्स में क्रीम रखी हुई है थोड़ी थोड़ी। एक में मैंने डाला है रेड जेल फूड कलर, ग्रीन जेल फूड कलर दूसरे में, देन येलो जेल फूड कलर, देन पर्पल जेल फूड कलर। गाइस मेरे पास लाइट ब्लू फूड कलर ऑलरेडी रखा हुआ था, मैंने कल बनाई थी क्रीम, वही रखा हुआ था। तो गाइस अभी सारे के सारे कलर्स मिक्स करेंगे तो इन्हीं कलर्स की क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने हमारे केक को निकाल लिया है फ्रिज से। बस थोड़ी देर के लिए सेट होने का मौका मैंने दिया, क्योंकि गाइस लाइव क्लास चल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं आज। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए एक ढक्कन सा लिया हुआ है, आप चाहे तो ढक्कन या छोटी कोई कटोरी जैसा कुछ ले सकते हैं। और यहाँ पे ना गाइस ये देखिए थोड़े थोड़े से, मतलब मैंने सर्कुलर टाइप के निशान जैसे लगा लिए हैं। एक्चुअली मैं रेनबो के निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, और पूरे के पूरे केक में ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपको ठीक लगे लगा लीजिएगा ये निशान। और ये सारी की सारी जो डेकोरेशन है गाइस वो मैं छोटे स्टार शेप की नोजल से करने वाली हूँ, ताकि सब कोई इसको बना सके, बिकॉज गाइज ये आसानी से मिल जाती है नोजल्स। और मैंने रेड कलर की क्रीम को फिल किया है छोटे वाले स्टार शेप नोजल वाले पाइपिंग बैग में। और जो ये हमने थोड़े सर्कुलर मोशन में निशान लगाए हैं उनमें ड्रॉप 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 रख करके हमने शेप देनी शुरू कर दी है इसको, यानी कि कलर फिलिंग शुरू कर दी है। उसके बाद येलो कलर की क्रीम हमने स्टार शेप की ही नोजल में फिल की है। तो फिर अभी मैंने येलो कलर की पूरे ड्रॉप ड्रॉप रखे हैं सारे के सारे रेड कलर की क्रीम के नीचे। एंड आई एम वेरी श्योर गाइज आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे केक के साइड्स में रेनबो बना रही हूँ क्रीम से। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही गेस किया आपने। और इसी तरीके से सेम तरीके से मैंने ग्रीन कलर की क्रीम के भी स्टार स्टार रख लिए हैं। फिर बचे गाइज ब्लू कलर एंड पर्पल कलर, तो इनके भी हमने छोटे छोटे स्टार्स रख दिए हैं ताकि छोटे बेबी रेनबोज का शेप इनमें आ जाए।
तो गाइस अभी रेनबो बना लिए तो बादल भी बनानी चाहिए और इसीलिए बादल बनाने के लिए मैंने वाइट कलर की व्हिप्ड क्रीम को एक ओ शेप की नोज़ल में फिल किया है। गाइस आप चाहें तो बिना नोज़ल के भी केवल पाइपिंग बैग में कट लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे रेनबो के एंड्स हैं उन पे देखिए मैं ड्रॉप ड्रॉप क्रीम के रख ले रही हूँ, रफली रख ले रही हूँ। और हर एक रेनबो के आसपास आपको सेम चीज़ करनी है जिससे कि क्लाउड्स का इफेक्ट क्रिएट हो जाए। साथ ही गाइस अगर आपके पास में क्रीम बच जाती है तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर या डब्बे में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आप उसे यूज़ में ला सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आने लगता है फ्रेंड्स। उसके बाद गाइस जितनी भी क्रीम हमारे पास कलरफुल वाली बची हुई थी उसको मैंने 1 ml वाली नोज़ल के पाइपिंग बैग में फिल किया है साइड से, सारी की सारी बची क्रीम, ताकि वेस्टेज कुछ ना हो। और क्रीम को हम आगे की तरफ लाए तो सारी की सारी क्रीम मतलब सारे शेड्स इसमें आने शुरू हो गए हैं। और इसको हमने केक के टॉप पे साइड्स पे रोजेस बनाने शुरू कर दिए हैं इसी से, ताकि हमारे केक का एक कंप्लीट लुक आ जाए। तो गाइस थोड़ा सा एक शाइनी सा ग्लिटरी सा इफेक्ट देने के लिए जो क्लाउड्स हमने बनाए ना उसमें मैं गोल्डन कलर के स्प्रिंकलर्स थोड़े थोड़े चिपका ले रही हूँ, सेट कर दे रही हूँ। और साथ ही जो वाइट कलर का पोर्शन बचा हुआ है केक के साइड्स पे उस पर बिल्कुल जो 0 नंबर के गोल्डन शुगर बॉल्स आते हैं ना वो मैं रफली लगा दे रही हूँ, स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। एंड गाइस हमारा केक कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है। तो अब गाइस मैं बताती हूँ आपको फॉन्डेंट वाला स्टाइल। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट से बना हुआ रेनबो केक टॉपर लिया हुआ है। 120 रुपीज़ का मिला था जहाँ पे मैं रहती हूँ। हर जगह पे रेट्स अलग अलग होते हैं गाइस, तो मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने आज इसको परचेज़ कर लिया। बट गाइस अगर आप कहेंगे तो मैं फॉन्डेंट से भी इस केक टॉपर को आपको बनाना बताऊँगी, बिकॉज गाइस बहुत ही आसान होता है। केवल स्टार को आपको इसके फॉन्डेंट कटर से कट करना होता है, बाकी आपको आराम से हाथ से ही शेप दे करके आप बना सकते हैं, सेट करते हैं और उसके बाद इसको लगा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये था रेनबो केक टॉपर इसलिए मैंने इसको लगाया। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने जो साइड्स पे रेनबो बनाए उसकी वजह से हमारे रेनबो केक की डेकोरेशन इतनी प्रॉपर लग रही है, इतनी थीम में लग रही है कि अगर आप नहीं भी लगाएंगे ये फॉन्डेंट वाला रेनबो तो भी हमारा रेनबो केक बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंस वाला हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाया हुआ है और हमारा केक बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ ये बन गया हमारा रेनबो केक। आई होप आज की ये रेनबो केक की लाइव क्लास आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो। गाइज़ ये बनाते बनाते मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी आपसे कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आज का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से। और अगर अभी तक आपने क्लासिक पाव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर रेनबो केक लग रहा था, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।